वहीं जयपुर में बीजेपी का महामंथन जारी है। आज दूसरे दिन राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। फिलहाल अरुण सिंह क्या कुछ कह रहे हैं इस दौरान, चलिए सुनवाते हैं आपको। समाज के सम्मेलन, पिछड़े वर्ग के सम्मेलन, इंटेलेक्चुअल्स के सम्मेलन, व्यापक रूप से सभी कार्यकर्ता 75 घंटे इस 15 दिनों में अपना समय देंगे। इसके साथ साथ 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से ही यूनो ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी ने आज पदाधिकारी बैठक में संकल्प लिया है कि 75,000 स्थानों पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पे योग शिविर लगाएंगे और उसमें भाग लेंगे। उसी के साथ साथ 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए उन्होंने प्राणों की आहुति दी। 23 जून को उनको श्रद्धांजलि देते हुए उस दिन से वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू होगा। पूरे देश भर में कार्यकर्ता बूथ स्तर तक वृक्षारोपण का काम ये 6 जुलाई तक करने वाले हैं। संगठनात्मक जानकारी के संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि सभी प्रदेशों की कार्यसमिति 10 जून तक, जिलों की कार्यसमिति 20 जून तक और 30 जून तक मंडलों की कार्यसमिति संपन्न होगी। भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने कार्यक्रमों में संरचना के रूप में एक विषय लेकर चलती है कि निरंतर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होना चाहिए। हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सभी जिलों में और लगभग सभी मंडलों में ट्रेनिंग कैंप पूरा संपन्न हो चुका है और प्रदेशों के प्रशिक्षण वर्ग जो शुरू हो रहे हैं वह जुलाई तक सभी प्रदेशों में 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग भारतीय जनता पार्टी के संपन्न हो जाएंगे। क्योंकि यह आवश्यक है हमारे कार्यकर्ताओं को निरंतर हमारी कार्य पद्धति, हमारी विचारधारा, हमारे संस्कार और केंद्र सरकार की उपलब्धियां इत्यादि विषयों पर निरंतर उनको जानकारी मिलती रहे, यह हो जाएगा। इसके साथ जैसा मैंने कहा अन्य कार्यक्रम तो पार्टी ने लिया ही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज अपने उद्बोधन में देश भर के प्रतिनिधियों को कहा कि पार्टी की विचारधारा 2 सीटों से लेकर के 2 सीटों से प्रारंभ होकर के आज 302 सीट पे पहुंचे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी नीतियों के कारण, उनकी लोकप्रियता के कारण इसको हमको बनाए रखना है और निरंतर यह हमारे लिए यह सुनहरा अवसर है, ये बहुत ही अनुकूल अवसर है जब ऐसे समय में हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण एक पूरा अच्छा सकारात्मक वातावरण पूरे देश भर में है। उन्होंने यह भी कहा कि कई जनरेशन, आज हम 2 से 302 में पहुंचे हैं, 4 जनरेशन के लोगों ने अपने जीवन को खपा दिया है। इसलिए कमल पुष्प में के माध्यम से जो कार्यकर्ताओं ने त्याग और तपस्या देकर के पार्टी को लगातार यहां तक सींचा है कि भारतीय जनता पार्टी पहले से भी अधिक सीटें गुजरात में जीतेगी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में सरकार बना रही है, वहां पे भी सरकार अवश्य 100% बनाएगी। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के चुनाव के बारे में, वहां तैयारियों के बारे में हमारे वहां के अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी ने उसकी पूरी जानकारी दी और यह पदाधिकारी बैठक में इस प्रकार से चर्चा होती भी है। उन्होंने कहा 7,800 बूथ है, सभी बूथ की कमेटी बन गई है, बूथ पे त्रिदेव की रचना हो चुकी है, त्रिदेव के घर पे उनका स्टिकर चिपक रहा है और इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं एक एक घर तक हिमाचल प्रदेश में पहुंची है और वहां की सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है, सुशासन के मार्ग पे काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी तैयारियां में जुटी है। वहीं कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में
उनका बिल्कुल घर डिवाइडेड हाउस है, लीडरलेस पार्टी है। और आम आदमी पार्टी का तो बिखराव हो गया। उनके प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री और महिला मोर्चा के उनके प्रदेश के अध्यक्ष भी छोड़ के चले गए। इसलिए आम आदमी पार्टी का वहां धीरे धीरे अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। इन सब विषयों में विशेष रूप से चर्चा हुई है, यही मुझको आपसे बताना था। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि यह हम चूंकि वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं, हमें अगली पीढ़ी को भी तैयार करना है, नेक्स्ट जनरेशन के लोगों को आगे बढ़ाना है, निरंतर बढ़ा भी रहे हैं। हम उनको प्रोत्साहित करके और अधिक से अधिक युवाओं की बात सुने, युवाओं को अपने साथ जोड़े। भारतीय जनता पार्टी में हर वर्ग के लोगों को जितना अधिक से अधिक कनेक्ट करें, वो करना ही चाहिए, ऐसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए जो गरीब कल्याण, किसानों के लिए किए गए कार्य, आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, शोषित वंचितों के लिए जो काम किए गए, उन कामों का भी प्रशंसा किया है। और वैक्सीन के लिए जो 191 करोड़ वैक्सीन लगा है, उन्होंने कहा यह 191 करोड़ वैक्सीन इसलिए ही संभव हुआ है क्योंकि देश का नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। यही मुझको आपसे करना था। आपको कोई प्रश्न हो तो जरूर मैं पूछूंगा और कहूंगा। और राजस्थान के बारे में भी जिक्र आया है। एक पंकज जी, योगेश जी, देखिए, मैं आप कई बार बोल दिया कि हमारे पार्टी में कोई भी किसी प्रकार का खींचतान नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं में मतभेद तो हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होता। हमारे कार्यकर्ता एक हैं। खींचतान का ये तो कांग्रेस पार्टी में देखिए, गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष छोड़ दिए, पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष छोड़ दिए, यहाँ पे एक विधायक कांग्रेस का परसों ही वो इस्तीफा दे दिया। तो खींचतान तो वहां है। कांग्रेस पार्टी के अंदर राजस्थान में सभी विधायक अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं और मुख्यमंत्री का किसी विधायक पे कंट्रोल नहीं है। आप क्या पूछ रहे भाई साहब? राज्यसभा का चुनाव राजस्थान में भी और कई राज्यों में भी है, उसको लेकर बैठक में कोई बात नहीं? राज्यसभा के चुनाव के बारे में ऐसी बैठकों में ये तो वो अलग से बैठ करके चर्चा करते हैं। यह जरूर होता है कि भारतीय जनता पार्टी का लगातार विस्तार करना है और चुनाव में हमको विजय हासिल होनी चाहिए। एक सवाल सप्लीमेंट में होता है, यूथ को लेकर आपने बात की, यूथ को आगे बढ़ाएंगे, तो यूथ को लेकर कोई रोड मैप तैयार कर रही है पार्टी? ऐसा है कि युवाओं के लिए हमने ऑलरेडी शुरू किया है। हमने कहा था अभी जब हमारे संगठन की रचना बनी थी कि मंडल अध्यक्ष जो होगा वो हमारे 45 साल का होगा, जिला अध्यक्ष 55 साल का होगा। ये तो हमारी ऑलरेडी कार्य योजना चल रही है। वही उन्होंने कहा कि युवाओं के बीच में अधिक से अधिक पहुंच करके, क्योंकि युवा प्रधानमंत्री जी के कार्यों से इतना अधिक प्रभावित है, हमको उनको संपर्क करना है, उनको पार्टी के साथ जोड़ना है। हाल ही में इसी राज्य में उदयपुर में कांग्रेस का संकल्प शिविर हुआ था। उस संकल्प शिविर में कांग्रेस ने अपने रिजुविनेशन का कोई कार्यक्रम मनाया है, वह कितना आशंकित करता है आपको? देखिए, वह अपना बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है।